5 के क्वेश्चन आंसर कर लिए आप लोगों ने? गुड आफ्टरनून। पार्ट 5 के क्वेश्चन आंसर सब लोगों ने अपनी कॉपी में कर लिए? किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि उस दिन क्लास नहीं ली थी ना, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था आप लोगों को वो क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे भेजे थे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। सबको आ गए थे समझ में? सबने बुक में फिल कर लिए थे? जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लें। सबको उन क्वेश्चनों के आंसर समझ में आ गए थे? कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो सबको समझ में आ गए। तो आज अपन पढ़ते हैं पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 हार की जीत। ये भी एक क्या है, कहानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक एक बच्चे को थोड़ी ना बेटा काम भेजा जाएगा। आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रखा है। श्रेयांश, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए नहीं हो? व्हाट्सएप ग्रुप पर सारा काम भेजा हुआ है, एक बार उसमें देखना आप। ठीक है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले लेना। ठीक है, किसी फ्रेंड से ले लेना आप काम। और अगर नहीं मिले तब मेरे को बोलना। ओके, अब है पार्ट 6 हार की जीत। तो इसमें किसकी कहानी है? बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह। ठीक है, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 निकालो। पेज नंबर 51 51। इसमें ठीक है, युक्ति पूर्वक बाबा भारती का घोड़ा चुराने में कामयाब हो जाने वाला डाकू खड़क सिंह जो है, जीत कर भी वो क्या हो जाता है, हार जाता है। डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के एक ही निर्मल वाक्य से विवल हो जाता है। वह स्वयं घोड़ा लौटाकर अपनी जीत को हार में और बाबा भारती की हार को जीत में बदल देता है। वस्तुतः मानव की सेवा सभी का दायित्व है, चाहे वह संत हो या डाकू। वो डाकू था, लेकिन बाद में जब वो बाबा भारती एक वाक्य ऐसा बोल देता है तो उस वाक्य को सुनकर उसकी जो आत्मा है उसको गवा नहीं देती कि घोड़े को चुरा करके लेके जाया जाए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, बाबा भारती के घोड़े को वापस करने आ जाता है। ठीक है, तो इस स्टोरी को अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद डाकू खड़क सिंह वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, जिस प्रकार माँ अपने बेटे को देख करके खुश होती है और किसान अपनी लहलहाती हुई फसल को देख करके जो आनंद प्राप्त करता है, जो उसको खुशी होती है, वही खुशी वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके होती थी। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। मतलब जो वो भगवान का भजन करता था और भगवान का भजन करने के बाद जो भी समय बचता तो वो उस समय को अपने घोड़े के साथ क्या करता था, व्यतीत करता था, उसकी सेवा करने में लगा देता था। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और बहुत बलवान भी।
उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। मतलब जो बाबा भारती का जो इलाका था उस पूरे इलाके में उनके घोड़े के जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। उस घोड़े का नाम क्या रखा है? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते उसको। ठीक है, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे? सिर्फ एक तो भगवान की भजन करते थे और बाकी बचे हुए समय को सारे समय को वो सुल्तान नामक घोड़े की सेवा में लगा देते थे। बाकी और कोई काम और सारे कामों से उनको क्या हो गई थी? नगर के जीवन से भी उनको घृणा हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। अब वो शहर को भी छोड़कर क्या आ गए? बाहर, गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। ठीक है, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहा करते थे, असबाब यानी अपना सामान। ठीक है, असबाब यानी अपना सामान, जमीन, रुपया, माल आदि सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। फिर है उनको ऐसी भ्रांति, मतलब उनको ऐसा भ्रम हो गया था कि मैं अब जो है इस घोड़े के बिना नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू होते। वे कहा करते थे कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। उन्होंने अपने घोड़े की चाल को किसकी उपमा दी है? मोर के डांस को। जैसे मोर घटा को देख करके डांस करता है तो वो उसकी घोड़े की चाल की उपमा उन्होंने मोर के डांस से की है। ठीक है, जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। संध्या समय यानी शाम के समय जब तक वो उस घोड़े पर बैठ करके घूम कर नहीं आ जाते थे तब तक उनको चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। ठीक है, उस इलाके का, पहले के जमाने में होते थे ना डाकू, और डाकुओं से बड़े डरते भी थे सब लोग। तो खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। खड़क सिंह का हृदय उसे देखने को अधीर हो उठा। ठीक है, अब जब उस सुल्तान नामक घोड़े की प्रसिद्धि उस डाकू तक भी पहुंची तो उसने भी सोचा कि मुझे भी वहां चल करके देखकर आना चाहिए घोड़े को। ये ऋषभ, चैटिंग नहीं करो फालतू, बुक में देखो। ठीक है, फिर है उसके बाद खड़क सिंह का हृदय उसे देखने को अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। जब वो उसको सुल्तान नामक घोड़े को देखने की इच्छा जागृत हुई तो एक दिन वो दोपहर के समय बाबा भारती के यहाँ पर गया और बाबा भारती को नमस्कार करके वहां बैठ गया। फिर बाबा भारती ने उससे पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? बाबा भारती ने पूछा। तो बाबा भारती ने डाकू से पूछा कि बताओ तुम इधर किस लिए आए हो? सुल्तान की चाह खींच लाई, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। तो खड़क सिंह ने क्या उत्तर दिया कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। किसने कहा ये कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है? डाकू खड़क सिंह ने। फिर बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, डाकू खड़क सिंह ने कहा ये। फिर बाबा भारती कहते हैं कि क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों, तो फिर खड़क सिंह कह रहा है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ठीक है, कि खड़क सिंह कह रहा है कि मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा यानी इच्छा थी
कि मैं सुल्तान को देखूं, और आज मैं बड़ी मतलब आज आ पाया हूं मैं उसको देखने के लिए। ठीक है। फिर बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। जो बाबा भारती है वो तो बड़े खुश हो रहे थे कि मैं अपने घोड़े को उसको दिखा रहा हूँ, उसकी प्रसिद्धि सुनकर के डाकू आया है। लेकिन डाकू किस भावना से आया था? उसको लेने की भावना से। ठीक है। तो फिर उसने देखा बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसको घोड़े को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सहस्त्रों, सहस्त्रों का मतलब होता है हजारों, उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। अब वो क्या सोच रहा है कि ये घोड़ा जो है बाबा भारती के पास ना होकर के मेरे पास होना चाहिए। तो इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? ये खड़क सिंह सोच रहा है कि इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ है, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर शांप लौटने लगा। ठीक है। फिर वह डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, वह कौन था? डाकू था। और उसको जो चीज पसंद आ जाती है, जो चीज उसको अच्छी लगती है, उसको लेने के लिए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। उसने आते जाते देखा, कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। ठीक है। वो अभी उस समय तो वो चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो बाबा भारती को कहकर जाता है कि ये घोड़ा एक ना एक दिन मैं ले जाऊंगा, मैं ये घोड़ा जो है आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा भारती जो थे वो डर गए थे, क्योंकि उसे उनको भी पता था कि ये डाकू है और ये कोई भी काम को कर सकता है, तो वो इसको कभी भी ले जा सकता है, रात को आके, दिन में कभी भी लेके जा सकता है। इसलिए अब उनको डर लगने लग गया, और अब वो रात को उनको नींद नहीं आती थी। और क्या करते थे, वो सारी रात अस्तबल के पास खड़े होकर अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था। उनको हमेशा ये लगा रहता था कि अब आया खड़क सिंह घोड़े को लेने के लिए, अब आया, मतलब मन में उनके एक डर बैठ गया था। तो बहुत दिन हो गए, कई मास बीत गए, वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी जो है कुछ असावधान हो गए। उन्होंने सोचा वो वैसे ही कह के गया, अब वो इस घोड़े को लेने के लिए नहीं आएगा। और वो इस भय को, यानी जो उनके अंदर डर बैठ गया था, उन्होंने एक मिथ्या मतलब स्वप्न के भय की भांति उसको मिथ्या यानी गलत समझने लगे थे अब। और अब वो थोड़े क्या हो गए, लापरवाह हो गए घोड़े की रखवाली में। फिर एक दिन क्या होता है देखो, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। वो रोज शाम को घूमने के लिए जाते थे घोड़े पर बैठ करके। तो एक दिन वो शाम के समय जब घोड़े की पीठ पर सवार होकर घूमने के लिए निकले, तो रास्ते में, ठीक है, तो उस समय उनकी आंखों में चमकती और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। मतलब वो अपने घोड़े को देख देख करके बड़े खुश होते रहते थे। सहसा यानी अचानक, सहसा एक ओर से आवाज आई, अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। ठीक है। उसने क्या कहा कि इस कंगले यानी गरीब भिखारी की सुनते जाना। उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कंगले की सुनते जाना, तो मतलब भिखारी की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुखी व्यक्ति उनको पुकार रहा है। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। कराना मतलब दुखी हो रहा है उसके। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है।
मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपाहिज बनकर कौन बैठा हुआ था वहां पर? खड़क सिंह। ठीक है। अब उस अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा कि बाबा मैं बहुत दुखिया हूँ और मुझे रामावाला जाना है, जो कि यहाँ से 3 मील है। मुझे वहां जाना है, तो आप मुझे घोड़े पर चढ़ा लो और परमात्मा आपका भला करेगा। उसने कहा ठीक है। फिर उसने पूछा बाबा भारती ने, वहां तुम्हारा कौन है? तो खड़क सिंह, वो जो भिखारी था, अपाहिज था, उसने कहा दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब उन्होंने क्या किया, खुद घोड़े से नीचे उतर गए और अपाहिज को उस पर बिठा दिया घोड़े के ऊपर, और खुद घोड़े की लगाम को पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा। अब वो जो अपाहिज था वो कौन था? वो खड़क सिंह था। और वो किस लिए आया था? वो आया था घोड़े को चुराने के लिए। ठीक है। तो उसने खड़क सिंह ने क्या किया कि अचानक जो बाबा भारती को एक झटका लगा, यानी उस डाकू ने उनको एक झटका दिया, धक्का सा दिया, और जो लगाम थी उनके हाथ से छीन ली। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो आश्चर्य से देखते रहे कि ये तो अपाहिज था और इसने मुझे क्या कर दिया, झटका लगा दिया, यानी धक्का दे दिया। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज कौन था? डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहे, चुपचाप उसको देखते रहे, लेकिन उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, यानी रुक जाओ। खड़क सिंह ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा मैं तुम्हें। उसने खड़क सिंह ने सोची कि जो ये बाबा भारती है ये ऐसे कहेंगे कि मेरा घोड़ा वापस कर दो, वापस कर दो। लेकिन जो बाबा भारती थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने घोड़े की तरफ से, तो घोड़े के बारे में तो उन्होंने खड़क सिंह से कुछ बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने उससे कही कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना। मतलब जो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ उसको तुम मान लेना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब वो क्या कहते हैं बाबा भारती, देखो। तो डाकू खड़क सिंह कहता है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब वो जो डाकू खड़क सिंह है वो बाबा भारती से कह रहा है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, बस मैं आपकी एक ये बात नहीं मानूंगा, अगर तुम घोड़ा वापस मांगोगे तो मैं वो घोड़ा नहीं दूंगा, बाकी की मैं तुम्हारी सारी आज्ञा को मान लूंगा। तो बाबा भारती कहते हैं कि अब इस घोड़े का नाम ना लो, ये घोड़ा तो क्या हो गया, तुम्हारा हो चुका है, इस घोड़े को तो मैं नहीं लूंगा, तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा, बस मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब वो बाबा भारती क्या कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के भी सामने क्या मत करना, प्रकट मत करना, क्योंकि अगर तुम इसको किसी के भी सामने प्रकट कर दोगे तो क्या होगा, अगर इस घटना को किसी के सामने भी प्रकट कर दोगे तो कोई भी व्यक्ति दीन दुखियों पर क्या नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, उनकी सहायता नहीं करेगा। क्योंकि जो बाबा भारती हैं उन्होंने भी, डाकू अगर खड़क सिंह होता तो उसको बिठाते क्या? नहीं, वो उन्होंने क्यों बिठाया था, उस आदमी को उन्होंने सोचा कि ये अपाहिज है, ये चल नहीं पा रहा, ये दुखी है, तो उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए ही उसको बिठाया था। तो फिर खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? अब जो वो डाकू खड़क सिंह था वो सोचने लगा कि गलत काम तो मैंने किया है, मैंने बाबा भारती से इसको छीना है, लेकिन बाबा भारती इसको दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि खड़क सिंह को समझ में नहीं आई थी ये बात। तो उसके बाद जो बाबा भारती हैं उन्होंने उत्तर दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया
तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। ठीक है, उन्होंने डाकू खड़क सिंह से उसको घोड़े को लौटाने के लिए एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ उससे कहा कि आज जो भी घटना घटित हुई है, इस घटना को तुम किसी के भी सामने मत कहना। अगर तुम इसको किसी के सामने कह दोगे तो कोई भी व्यक्ति जो है दीन दुखी हुए लोगों के ऊपर क्या नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनके मन में यही बैठा रहेगा कि जैसा इनके साथ हुआ वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। अब बाबा भारती जो है चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। ठीक है, अब बाबा भारती तो उस घोड़े को छोड़ करके चले गए, लेकिन डाकू खड़क सिंह के कानों में उनकी बातें गूंजती रही और वो सोच रहा था कि इनके कितने ऊंचे विचार हैं और कितना पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे इसके बिना ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मनीष क्या टाइपिंग कर रहे हो आप बहुत देर से? मनीष नाथावत, बेटा बुक में ध्यान दो आप। ठीक है, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। डाकू खड़क सिंह कह रहा था कि इनके कितने ऊंचे भाव हैं कि जिस घोड़े के बारे में ये कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा और उसकी रखवाली में वो कई कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उस घोड़ा चला गया लेकिन फिर भी उनके मुंह पर एक दुख की रेखा नहीं दिखाई दी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना नहीं छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। ठीक है, डाकू जो खड़क सिंह था उसके मन में बार बार बाबा भारती की बातें गूंजती रही। फिर उनसे वो घोड़ा रखा नहीं गया और वो घोड़े को वापस करने के लिए चले गए। तो वो बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर तक गांवों में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द ना सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। आज क्यों खुला हुआ था वहां का फाटक? क्योंकि वहां पर घोड़ा नहीं था, इसलिए फाटक भी उसका खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी भलाई, भलाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। ठीक है, अब जब रात्रि का तीसरा पहर व्यतीत हो गया था और चौथा पहर आरंभ होते यानी सुबह के जो 4 बजे का जो टाइम होता है, 3 से 6 बजे का, वो क्या होता है? चौथा पहर होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ एक पहर में कितने घंटे होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से, अगर कोई जानता हो तो, कि एक पहर में कितने घंटे होते हैं। यस, ठीक है, एक पहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया।
रात्रि के भी 4 पहर होते हैं और दिन के भी 4 पहर होते हैं, ठीक है, पहर। और तो 3-3 घंटे का एक पहर होता है। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। तो ठीक है, तो चौथा पहर आरंभ होता है, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 6 बजे का टाइम जो होता है, जो बाबा भारती हैं वो उठ गए थे और वो उनका रोज का जो नित्य क्रम था, अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया और स्नान करके वो कहाँ जाते थे रोज? ठीक है, वो रोज कहाँ जाते थे? वो रोज वो जाते थे अस्तबल की ओर। लेकिन जैसे ही वो फाटक पर पहुंचे, उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको याद आ गया कि जो घोड़ा था वो तो कल खड़क सिंह ले गया था। साथ ही घोर निराशा ने पावों को मन मन भर का भारी बना दिया था। वो जैसे ही वहां फाटक के पास पहुंचे, याद आ गया कि उनको याद आ गया कि घोड़ा तो आज यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए उनके मन में निराशा छा गई और वे वहीं रुक गए। अब जो घोड़ा था वो भी अपने स्वामी के पैरों की आवाज को पहचानता था और जैसे ही उसने अपने स्वामी के पैरों के पदचाप को सुना, पांवों की चाप, ठीक है, पदचाप को पहचान लिया और वो जोर से हिनहिनाया। और जैसे ही वो हिनहिनाया तो बाबा भारती बड़े खुश हुए और वो आश्चर्य से सोचने लगे कि ये तो रात में खड़क सिंह ले गया था, कल शाम को ये कहाँ से आ गया। अब बाबा भारती आश्चर्य, पेज नंबर 56। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे कि मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से ठीक है, हाँ, पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर भी संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। आपको आया ये पाठ समझ में? अब आप सबको पाठ समझ में आया? अब इसकी जो स्टोरी है वो क्या करोगे आप लोग? अपने अपने छोटे भाई बहन को सुनाओगे, ठीक है। किसकी स्टोरी है इसमें? बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह। अब ये पाठ तो जैसे पढ़ने में तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप इसको स्टोरी के रूप में सुनाओगे तो थोड़ी देर में ये सुनाने में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये किसने लिखी है? सुदर्शन ने। इसके लेखक कौन है? अब इसमें जो है ना, आप लोग संज्ञा शब्दों पर जो पाठ के जो बीच में संज्ञा शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं, अब आपके पास टाइम तो खूब रहता है या नहीं रहता? अब आप लोग घर पर रहते हो तो आपके पास टाइम रहता है या टाइम की अभी भी कमी होती है आपके पास? रहता है ना टाइम। ऋषभ, वर्क किया या नहीं किया अभी तक? क्यों श्रेयांश, क्या करते हो टाइम नहीं रहता तो? श्रेयांश, पूरे दिन क्या करते हो? किसी के पास नहीं रहता, क्या करते हो? अब कहीं जाना नहीं, आना नहीं, सिर्फ घर पे ही तो रहते हो। ठीक है, ऋषभ काम किया या नहीं किया? ऋषभ, अपना वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ आपका?